नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। आज मैं सुंदर कथा राजा दशरथ के जन्म की कथा और उनकी 24 पत्नियों और चक्रवर्ती सम्राट की जो पराक्रम की कथा है उनको बताने जा रहा हूं। मित्रों, हमें जैसी रामायण में दिखाया जाता है कि राजा दशरथ एक बेबस पति और पुत्र को प्रेम करने वाले राजा थे, जबकि उसमें उनकी वीरता के बारे में बहुत ही कम बताया गया है। तो आज हम आपको राजा दशरथ की जन्म की कथा और वह कितने शक्तिशाली थे उसके बारे में बताएंगे। राजा दशरथ की जन्म की कथा। महाराज दशरथ के पिता अज सूर्य राजवंश के 38वें राजा थे। वह नाभाग के पुत्र थे। अज की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवश धरती पर साधारण स्त्री में वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अज से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के गले में जा पड़ी। इससे इंदुमती अपने शाप से मुक्त हो इंद्रलोक चली गई। अज पत्नी के वियोग में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरिणी को मानवी जन्म का शाप दे दिया। हरिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप से छूटने का उपाय भी बता दिया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को याद आ गया कि वह एक अप्सरा है, इसीलिए वह देवलोक वापस चली गई। अज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार इंदुमती तक पहुंच सके। कई प्रयासों के बाद भी जब वह इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। अज की मृत्यु के समय दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधन्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, उसका भार संभाल लिया और उत्तर कौशल के राजा बन गए। वह दक्षिण कौशल को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। दक्षिण कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने दक्षिण कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दक्षिण कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह महाराज दशरथ और कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ समस्त कौशल नरेश बन गए। राजा दशरथ एक बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। उनकी वीरता की गूंज देवलोक तक सुनाई दी थी। उन्होंने अपने तेज से शनिदेव तक को हैरान कर दिया था। देवासुर संग्राम में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने देवों की सहायता की थी। जब संभर नामक दैत्य राजा ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था, तब देवराज इंद्र की सहायता हेतु राजा इंद्रलोक तक गए थे। दोस्तों, रामचरितमानस की बालकांड सर्ग के अनुसार पूर्व काल में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने हजारों सालों तपस्या की। तब श्रीहरि ने उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन्हें अगले जन्म में भगवान श्रीहरि के पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। त्रेता युग में स्वयंभू मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिए और उन्हें भगवान श्री राम के माता पिता होने का फल प्राप्त हुआ। दशरथ के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के हाथों ही हुई थी। पद्म पुराण उत्तरकांड अध्याय 157 के अनुसार राजा
दशरथ के ज्योतिषियों ने उन्हें यह बताया कि रोहिणी नक्षत्र को शनिदेव से खतरा है, जो न सिर्फ मनुष्य बल्कि देवताओं और असुरों के लिए भी खतरा बन सकता है, तथा अयोध्या की प्रजा और पूरी मानव जाति के कल्याण हेतु रोहिणी की सुरक्षा जरूरी है। अपने ब्राह्मणों द्वारा किए गए इस आग्रह को सुन राजा दशरथ अपने पूरे बल के साथ शनिदेव के समक्ष प्रकट हुए। अपने सामने खड़े मानव अर्थात दशरथ को देख शनिदेव बड़े ही चकित हुए और उन्होंने कहा कि मेरे सामने आने पर देवता भी मेरी तेज को सहन नहीं कर पाते। तुम सही में वीर पुरुष हो। इस बात पर प्रसन्न हो शनिदेव ने रोहिणी की सुरक्षा का वचन दिया और महाराज दशरथ पृथ्वीलोक लौट आए। कृतवास रामायण में हमें इस घटना का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जब शनिदेव से मिलकर महाराज दशरथ पृथ्वीलोक वापस लौट रहे थे, तभी दशरथ पृथ्वीलोक पर गिरने लगे। उनका रथ टूट गया और बड़ी तेज गति से गिर रहे थे। इस दौरान उन्हें जटायु ने बचाया था। यही उनकी जटायु से मित्रता भी हुई थी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 में इस बात का वर्णन मिलता है कि दशरथ बहुत ही बड़े वीर योद्धा थे। वे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे तथा वे शब्द भेदी बाण भी चलाने में माहिर थे। वे अपनी वीरता के बारे में अपनी पत्नी कौशल्या को बताते हैं कि वे अपने शब्द भेदी बाण चलाने की कला के विषय में बताते हुए यह कहते हैं कि उन्होंने एक बार सरयू तट के किनारे श्रवण कुमार को जानवर समझकर मार दिया था और बाद में उस श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें पुत्र मोह में मरने का श्राप दिया था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 9 के अनुसार जब दैत्य राजा संवर ने इंद्र पर हमला किया था, तब इंद्र की सहायता राजा दशरथ ने की थी। उन्होंने इस युद्ध में असंख्य असुरों को मारा और अपनी वीरता का परिचय दिया। कम्ब रामायण के अनुसार इस युद्ध में वह घायल हो गए। तब कैकेयी ने दशरथ की सहायता की और जब उन्हें होश आए तब वे वापस युद्ध की ओर निकल पड़े और इस बीच उनके रथ के पहिए का एक पेज अर्थात खीली निकल गया था। वहां कैकेयी ने अपनी उंगली डालकर उस पहिए को निकलने से रोका था। इस पर खुश होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने का वरदान दिया। इस 2 वरदान के बाद जो कुछ भी हुआ वह इतिहास वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64 में राजा दशरथ ने अपने पुत्र वियोग में अपना देह त्याग दिया। हमने आपको यह जानकारी रामायण ग्रंथों के आधार पर दी है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ की मूल 3 पत्नियां थी, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी था और 21 पत्नियां अलग थी। राजा दशरथ ने उनसे तब विवाह किया था जब परशुराम 21 बार क्षत्रिय जाति का नाश करने को निकले थे। तब वे जैसे ही राजा दशरथ के पास युद्ध करने जाते तो वे विवाह के लिए बैठ जाते, क्योंकि परशुराम जी से कोई नहीं बच सकता था। लेकिन परशुराम जी का एक नियम था कि वे जहां विवाह हो रहा होगा उस घर में युद्ध नहीं करेंगे, जिस वजह से राजा दशरथ की 21 पत्नियां अलग बन चुकी थी। इस प्रकार महाराज दशरथ की जो तेज, बल और वीरता की कथा हमने आपको सुनाई। दोस्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ इसी प्रकार की सुंदर और अच्छी मोटिवेशनल, रोचक और दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक धार्मिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय जय श्री राम।